नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 1। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। महिलाओं के मान सम्मान व स्वाभिमान को बढ़ाने का कार्य कर रही सरकार। केंद्रीय राज्य मंत्री जल थल व वायु तीनों जगह महिलाओं का परचम लहरा रहा सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य 11 फरवरी स्वयं सहायता समूह एवं उनके संघों की उपलब्धियां, अपेक्षाएं एवं समूह द्वारा किए जा रहे अन्य सृजनात्मक कार्यों पर शक्ति बंधन अभियान अंतर्गत चाय पर चर्चा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता BL वर्मा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। देश में करीब 10 करोड़ दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। बदायूं की हर दीदी लखपति बने, इसके हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सभी दीदियों से लखपति बनने का संकल्प लेने के लिए कहा। कार्यक्रम के समापन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता BL वर्मा ने कहा कि सरकार महिलाओं के मान सम्मान व स्वाभिमान को बढ़ाने का कार्य कर रही है। महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की गई है, जिनका सीधा लाभ उन तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले ही सरकारों के 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीब महिलाओं, किसानों व युवाओं आदि के 52 करोड़ जनधन खाता खुलवाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा था और अब तक 1 करोड़ से अधिक दीदियां करोड़पति बन चुकी है। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अब तक 8 लाख करोड़ रुपए देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की दीदियों व महिलाओं के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। 4 करोड़ 10 लाख पक्के मकान बनाकर गरीबों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला गैस योजना अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन देने का काम सरकार ने किया है, जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल योजना अंतर्गत 11.5 करोड़ लोगों के परिवारों को शुद्ध व साफ पेयजल पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 12 करोड़ से अधिक शौचालय इज्जत घर बनाकर दिए हैं, जिससे महिलाओं को सुविधा हुई। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को निःशुल्क राशन देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विगत 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। ये सब सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी व करनी में अंतर नहीं है, वह बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी पात्रों तक पहुंचा रही हैं। प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास व सबका विश्वास पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं व बेटियों के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद बदायूं में 19,308 स्वयं सहायता समूह में उनमें 2,31,000 से ज्यादा दीदियां जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि जनपद बदायूं की 20,000 दीदियां लखपति बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सभी दीदियां लखपति बने, इसके हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने दीदियों से आह्वान किया कि वह संकल्प की वह स्वयं भी लखपति बनेंगी। वे अपने समूह की अन्य दीदियों को प्रोत्साहित कर उन्हें भी लखपति बनाएंगी और नए स्वयं सहायता समूह बनाकर अन्य महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बनाकर उनका भी आर्थिक व सामाजिक उत्थान करेगी। सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जल थल व वायु तीनों जगह महिलाओं का परचम लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भी महिलाओं को आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि बन रही है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की महिलाओं व देश की बेटियों को स्वावलंबी व शिक्षित बनाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले देश की महिलाओं की चिंता की। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की, जिससे करोड़ों लोगों को, विशेषकर महिलाओं को सीधा लाभ मिला। वहीं शौचालय इज्जत घर बनाकर महिलाओं को सुविधा प्रदान की। उन्होंने कहा कि 2019 में महिलाओं के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम बनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि ये नारा ही नहीं बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बना, जिससे लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां सुरक्षित है, वे रात में भी निडर होकर कहीं भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये सब सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज इंडिया टीवी 1।